हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी छात्रों के लिए आज के वीडियो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि छात्रों के साथ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। आज की इस वीडियो के थ्रू आप लोग जान सकोगे। मैं आप सभी छात्रों को सावधान करना चाहता हूं कि आप लोग भूलकर भी किसी भी असामाजिक तत्व का हिस्सा ना बने। अभी मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ जिसका इम्पैक्ट आपके एनटीपीसी रिजल्ट के साथ साथ ग्रुप डी के एग्जाम पे भी पढ़ना है। उसके साथ ही साथ न्यू वैकेंसी जो आपकी आनी है इस साल के अंतिम तक, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। शर्मनाक हरकत की जा रही है। देखो, रेल मंत्री साहब के द्वारा भी कई वीडियोस में ऐसा कहता हुआ पाया गया था कि वो लोग कह रहे थे जो वो लीगल मैटर है वो कोर्ट का हिस्सा हो जाता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यानी कि उनका भी एक इशारा है कि छात्र किसी ना किसी रूप में कोर्ट केस में पड़े। तो आप लोग अभी जानोगे कि छात्र जो है किसी असामाजिक तत्व के इशारे पे काम कर रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन उनके हित में काम कर रहा है, कौन उनके अहित में काम कर रहा है। क्योंकि अभी आप लोग देखोगे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप किस रूप में? तो कोर्ट केस करेंगे, फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। इसी तरीके से उनका यह प्लान है, प्लान फिट है कि हम लोग फिर से इस वैकेंसी को फंसा के रखेंगे। और इससे बेनिफिट किसका है आप लोग यहाँ समझना। इससे डायरेक्ट बेनिफिट रेलवे का है, गवर्नमेंट का है, साथ ही साथ उसे कुछ ब्रोकर का है जो कि छात्रों का मुखौटा पहने हुए छात्रों को भ्रमित कर रहे हैं। ये सभी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। देखो, सबसे पहले मैं एक छात्र का कमेंट देख रहा था। यह इस कमेंट को देख के अफसोस हो रहा है कि ये लोग किस तरीके से जाल में फंसते चले जा रहे हैं और छात्रों को भी यहाँ पे घसीट रहे अपने साथ। देखो, इस मैसेज को कितने सुनियोजित तरीके से तैयार किया गया है। फर्स्ट स्टेप में इन्होंने छात्रों के इमोशन को दर्शा डाला ताकि छात्र लोग भी यह समझ सके कि यह एक छात्र है और हम लोगों के साथ है। लेकिन आप लोग समझना, यह छात्र नहीं हो सकता क्योंकि इनका जो इरादा है आप लोग नेक्स्ट स्टेप में समझ सकोगे। सबसे पहले इन्होंने सभी एनटीपीसी में सिलेक्टेड दोस्त को शुक्रिया कहा है, साथ ही साथ कहा है कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने अपने काम की बात क्या डाली, लेकिन बस अब थोड़ा सा टाइम जो है उस वक्त के लिए निकाल कर रखना। अगर आरआरबी ने रिवाइज रिजल्ट दिया तो हम सबको यूनिटी में होकर रिवाइज रिजल्ट के खिलाफ जरूर लड़ना है। देखो कितना गंदा इरादा है इन लोगों का। अब कमिटी बन के यदि रिपोर्ट दे फिर भी इस तरह की बातें कर रही है। देखो, आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि यह एक साधारण सी बात है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा यदि वक्त रहते आप लोग सतर्क नहीं होते हो तो यह विस्फोट होगा और इस विस्फोट की भारी कीमत हम सभी छात्रों को ही चुकानी पड़ेगी क्योंकि यह वैकेंसी ऑलरेडी 3 साल से खिंचता चला जा रहा है। देखो, कोर्ट केस को लेकर ग्रुप बना रहे हैं और छात्र भी उसमें फंसते चले जा रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है जो हमारे हित की बात कही जा रही है। आप लोगों का कहीं से भी हित नहीं है। अगर यह वैकेंसी लंबी खिंचती है तो आप लोगों का कहीं से भी कोई हित नहीं है। देखो, कुछ अंगूठे छाप ऐसे होते हैं जो जिन्हें लगता है कि जो ग्रेजुएट छात्र हैं ना उन्हें वो आसानी से बरगला सकते हैं, आसानी से चढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सतर्क करता हूँ, आप लोग इन्हें एहसास दिला दो कि यह इनकी गलतफहमी है। अब वो समय गया कि छात्र इमोशनल होकर कोई कार्य कर डाले और कोई ऐसा काम करे ताकि उनका ही नुकसान हो। इसलिए आप लोगों को अब खुद जवाब देना है इन्हें। देखो, रेल मंत्री साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि जून से लेकर जुलाई 2022 तक हम लोग इसकी ज्वाइनिंग भी दे देंगे। यानी कि हमारा जो यह वैकेंसी है यह जून जुलाई तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन यह तभी रुक सकता है जब कोर्ट केस हो जाए या फिर कुछ छात्र और सामाजिक तत्वों के साथ खड़े हो जाए और इस वैकेंसी को फंसा डाले, जिसका बेनिफिट डायरेक्ट मिले गवर्नमेंट को, डायरेक्ट रेलवे बोर्ड को मिले और डायरेक्ट कुछ असामाजिक तत्व को मिले जो कि कुछ चंद पैसों के लिए यह काम कर रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग देखोगे कितना नुकसान है छात्रों का। तो इस वैकेंसी को 2024 तक खींच कर ले जाने का इनका इरादा है। तो आप लोगों को सतर्क रहना है, किसी के भी जाल में नहीं फंसना है क्योंकि हमें नई वैकेंसी का भी इंतजार है। क्योंकि यह जो है 2022 के अंतिम तक यानी कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक दे देंगे न्यू वैकेंसी, क्योंकि हम लोग इसके लिए फाइट करने वाले हैं। तो इनका जो यहाँ से इरादा है 24 तक, इसे आप लोग नाकाम करें, आप लोग संघर्ष करें, आप लोग आंखें खोलकर दिमाग खोलकर काम करें, किसी के भी बहकावे में ना आए और दिन रात पढ़ाई करें। क्योंकि अभी जो है देखो, हम लोग छात्रों के साथ क्यों खड़े थे, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि पिछले 3 सालों से छात्र लगातार मेहनत कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन सेकेंडों में रेलवे ने उनके 3 सालों की मेहनत पे पानी फेर दिया। क्योंकि 70 रो मार्क्स लाने के बावजूद भी छात्र फेल थे।
किसी भी लिस्ट में उनका नाम नहीं था। 96 कट ऑफ का चला जाना कहाँ से न्याय संगत है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो ये सारी बातें थी, इसलिए हम लोग साथ खड़े हुए। जहाँ हमें लगा कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ वहाँ पे खड़ा होना था। इसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा, क्योंकि रेलवे आने वाले समय में CBT 2 एग्जाम में ऐसा कोई रिजल्ट पेश नहीं करेगा। अब वो सतर्क है, जानता है कि छात्र जाग चुके हैं, तो इसका बेनिफिट आपको भी मिल रहा है, सिलेक्टेड छात्र को भी मिल रहा है। और जितने भी छात्र सिलेक्ट हो चुके हैं उन लोगों के रिजल्ट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर करना और अपने मित्रों को ऐसा करने से रोकना कि वो किसी के जाल में ना फंसे। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।